Welcome students in this video lecture of machine estimation costing या estimation in machine shop। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने तीन मुख्य बातें इस शॉप के कैलकुलेशन में सीखी कि हर प्रत्येक मशीन में मुख्यतः हम जब भी कोई जॉब या प्रोडक्ट बनाते हैं तो तीन प्रमुख पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं। इसमें पहला कटिंग स्पीड, जिसका फार्मूला S = πdn/100 यूनिट होती है मीटर पर मिनट। दूसरा फीड, जो जॉब या प्रोडक्ट सपोज फॉर एग्जांपल लेथ मशीन के चक में घूमता है तो हम उसे कटिंग फीड कहते हैं, और जो एडवांसमेंट होता है टूल का उस पर रिवोल्यूशन में that we call it as feed and its unit is millimeter per revolution। तीसरा डेप्थ ऑफ कट, टूल का एडवांसमेंट, एक बार में टूल कितना मटेरियल रिमूव करता है और वो सेट हम कितने पर करते हैं, वी कॉल इट एज डेप्थ ऑफ कट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्यतः दो न्यूमेरिकल समझने का प्रयास करेंगे। दोनों सेम है, दैट इज बेस्ड ऑन टेपर टर्निंग है प्लस टेपर टर्निंग, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न अ 60 mm डायमीटर रॉड टू द डायमेंशन शोन इन फिगर। तो आपको 60 मिलीमीटर डायमीटर का रॉड का डायमेंशन है, उसका समय निकालना है कि इस डायमेंशन में यदि हम इस 60 mm के रॉड को बदलें, यदि ये पूरा हम एक शाफ्ट लें पूरा 60 mm का डायमीटर का, तो हम को कितना समय लगेगा इस निर्धारित पैरामीटर्स में। सो टेक कटिंग स्पीड एज 20 मीटर पर मिनट। हमको पता कटिंग स्पीड 20 मीटर पर मिनट में होती है। साथ ही साथ फीड दी हुई है 1.2 mm पर रिवोल्यूशन। ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप ध्यान देंगे 1.2 mm। फीड कभी भी 1.2 mm नहीं होगी, दैट विल बी ऑलवेज पर रिवोल्यूशन। ये मिस्टेक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है ऑल कट्स आर 3 mm डीप, यानी कि ये दी हुई है क्या, डेप्थ ऑफ कट। पिछले सभी न्यूमेरिकल्स में हमने सिर्फ दो पैरामीटर्स का प्रयोग किया, दैट इज कटिंग स्पीड एंड फीड। हमने कभी भी डेप्थ ऑफ कट को नहीं देखा। इसी न्यूमेरिकल से हम डेप्थ ऑफ कट को भी कंसीडर करने का प्रयास करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 60 mm से हम 54 mm में आए। अब देखिए माइन्यूटली, यदि हम इसी न्यूमेरिकल को यदि हम चैप्टर 3 के माध्यम से समझने का प्रयास करते तो हम वॉल्यूम निकाल देते सीधे। अब यहाँ पर हमको इसे माइन्यूटली चेक करना है, थोड़ा पहले अंडरस्टैंड करना है, देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल, बिकॉज न्यूमेरिकल इज़ वेरी इजी यदि आप इसे समझ गए तो। अब हमें 60 mm के डायमीटर से 54 mm पर लाना है। वो कितने लेंथ तक रहेगा, 100 mm, और उसके बाद ये है शायद 21 और समथिंग डायमीटर पर आएगा। तो यहाँ से डायमीटर 54 से और रिड्यूस हो रहा है, शायद 42, यस 42 mm 5 है, दीज ऑल आर 5। तो ये डायमीटर पर है, यानी 60 से आया 54 से आया 42, और ये जो 42 डायमीटर है ये 115 mm लेंथ के लिए है, और 54 mm डायमीटर है जो वो आपकी रहेगी 100 mm डायमीटर तक। तो जब हम 60 mm से इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 से 54 पर लाएंगे। क्या सिर्फ 54 को यहाँ तक लाएंगे? नहीं, 54 को हम यहाँ तक लाएंगे। ये ऐसा मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम 54 to 42 डायमीटर। तो ये
हमको समझ में आ गया कि यदि हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो 60 को यहाँ तक नहीं रखेंगे, हम 60 से 54 में पूरे डायमेंशन को ही लेके आ जाएंगे। नंबर 1 थिंग, तो हमारा जो लेंथ रहेगी वो पहले के लिए हो सकता है कितनी हो, 115 प्लस 100 दैट इज़ 215 mm, 215 mm ऐसा। और फिर उसके बाद हम 54 को एज इट इज़ रख देंगे 100 mm के लिए, और 115 mm के लिए हम 54 टू 42 की ओर 42 mm की ओर बढ़ेंगे। इसमें जब यदि ऐसा क्वेश्चन होता तो इसके पूर्व के क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि हमने सिर्फ फीड और कटिंग स्पीड का ही प्रयोग किया था। यहाँ पर यह आता है डेप्थ ऑफ कट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इस डेप्थ ऑफ कट को देखने का प्रयास किया कि यदि मैं एक बार डेप्थ ऑफ कट 3 mm लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो डबल हो जाता है। सपोज ये 60 mm का, जस्ट अ मिनट, आई विल ड्रॉ इट, ट्राई टू ड्रॉ इट। आई थिंक इट इज़ विजिबल। ये शाफ्ट है, ये 60 का है। यदि मैंने यहाँ पर टूल लगाया है, लेथ का टूल, और मैं इसकी मशीनिंग कर रहा हूँ तो 60 से 54 आएगा। और जैसे मुझे कट दिया हुआ है 3 mm, तो यहाँ मैं 3 mm को पर सेट करता हूँ, पहला डेप्थ ऑफ कट जो इस टूल को एडवांस करेगा। तो रिड्यूस कितना होगा टोटल, 6। ओके, ये थोड़ा सा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हो जाएगा हमारा 6 mm। 3 mm मैंने काटा तो ऑटोमेटिकली 6 होगा, जितना हम यहाँ काट रहे हैं ऑटोमेटिकली वहाँ उतना भी कट जाएगा। 0.5 है तो 1, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8 साइमल्टेनियसली। आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आया तो फिर आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो अब यदि मैं 3 mm का डेप्थ ऑफ डीप, ऑल कट्स आर 3 mm डीप लूँ, यानी मेरा डेप्थ ऑफ कट 3 mm है, तो पहले इस कट में मुझे कितना मिलेगा, 60 टू 54 एक ही कट में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 60 माइनस 54 इज इक्वल टू 6। तो 3 यदि मैं ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 54। एक ही कट में पूरा 54 में आ जाएगा, क्योंकि मेरा डेप्थ ऑफ कट कितना है, 3 mm है। आई थिंक आई एम होपफुल टू क्लियर योर डाउट। जैसे ही मैंने टूल लगाया 3 mm सेट किया तो ऑटोमेटिकली ये 3 mm यहाँ पर भी कटेगा, और ये पूरी लेंथ के लिए हम काटेंगे, क्योंकि ये हमको कितना काटना है इसका भी निर्धारण करना पड़ेगा। तो हम पूरी लेंथ के लिए काटेंगे, दैट इज़ 110, 115 समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से हम इसे समझते हैं। अगेन सॉल्व करने से पहले यदि हमें ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी हम अच्छे से समझ पाए तो वी कैन सॉल्व इट इन बेटर वे। हम बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं कि 60 से 54, 54 से 42, इस तरीके से हम समझेंगे तो हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डू आवर फर्स्ट स्टेप। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रिड्यूसिंग द डायमीटर फ्रॉम 60 टू 54 mm फॉर अ लेंथ ऑफ 215। यही मैंने आपको बोला कि हमारी लेंथ कितनी रहेगी 54 की, 215 टू 15 mm बाई टर्निंग। तो एक टर्न में हम इसे टर्न कर लेंगे। एज डेप्थ ऑफ कट इज 3 mm, तो 3 mm हमने इसको डेप्थ ऑफ कट यहाँ रखी, ऑटोमेटिकली वी हैव रिड्यूस द डायमीटर टू 6 एंड वी डायरेक्टली कम फॉर 54 टू 60 बिकॉज हमें 54 से और रिड्यूस करना है, तो ऑटोमेटिकली हम इस पूरी लेंथ के लिए काम करेंगे। दैट्स वाई आवर L विल बी 215, दिस 115 प्लस 100 दैट विल बी 215। और उसके बाद हम सीधे फार्मूला का प्रयोग करेंगे जैसे हमने पहले यूज़ किया था, टाइम फॉर टर्निंग T1, क्योंकि अब समय आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है। आपको 54 से 42 पर आना है तो उसका भी समय लगेगा XYZ। समय इसमें बहुत सारे लगेंगे, वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने आपको याद होगा कि व्हेन वी आर फिक्सिंग द टूल इन द लेथ और वी आर फिक्सिंग द जॉब इनटू द चक, इन दोनों में हमको लगने वाला समय रहता है दैट इज मशीनिंग टाइम। जो हमें लगता है उसे जॉब को फिक्स करना, जॉब को
जॉब का सेंटर लेना, देन टूल का पोजीशन लेना, टूल चेंज करना, दिस टाइप ऑफ अलाउंसेस वी हैव रेड अर्लियर। इन सबको हम प्लस करते रहते हैं एज पर द एज हैड बीन आस्क्ड, और हम टाइम की गणना करते हैं। सो टाइम फॉर टर्निंग T1 इज इक्वल टू L1 F1 N1। अब यहाँ पर T1 कैसे आ गया? बिकॉज T1 इज अ टाइम 1 फॉर रिड्यूसिंग द डायमीटर फ्रॉम 60 to 54 ऑफ होल लेंथ। पूरी लेंथ के लिए जब हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, इसका टाइम निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई F1 इंटू N1। L1 इज इक्वल टू 215, F1 इज इक्वल टू 1.2। ये N1 का फॉर्मूला आपको याद होगा कि हमने पहले लिखा था, जस्ट अ मिनट, एस सॉरी एस पेन नहीं चल रहा शायद, लेट मी ट्राई। तो यहाँ देखिए मैंने ये फार्मूला लिखने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, चूँकि न्यूमेरिकल में हमको एस दिया हुआ है, तो एस इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100। ओके, नाउ इफ दिस पाई डी एन बाई 100 है, हमको एन लिखना है, तो व्हाट वी विल डू, हम एन लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे एस इंटू 100 डिवाइडेड बाई पाई डी। डी हमको सॉरी दिया हुआ है, डी हमको दिया हुआ है 20, सॉरी 100 इंटू एस, एस दिया हुआ है हमको 20 मीटर पर मिनट न्यूमेरिकल में। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एस इज इक्वल टू दिस 20 मीटर पर मिनट। सो हम यहाँ एस की वैल्यू लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। तो जो पहला हमारा डी होगा दैट विल बी 6 mm बिकॉज वी आर रिमूविंग 6 mm। सो आवर फर्स्ट डायामीटर टू रिड्यूस जितना हमको करना है वी विल राइट इज एट 6 mm। आज के वीडियो लेक्चर में हम दो चूँकि न्यूमेरिकल देख रहे हैं कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली टेपर टर्निंग के, तो आई एम वेरी होपफुल कि आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। सो T1 इज इक्वल टू L1 F1 इंटू N1। L1 हमारा दिया हुआ है 215, अगेन 115 प्लस 100। F1 हमारा 1.2 मिलीमीटर पर मिनट। यहाँ पर ध्यान देंगे इसका, यही मिनट रिवोल्यूशन का यही, और एस की जगह हमने एन की वैल्यू हमने निकाली रिवोल्यूशन पर मिनट। यही रिवोल्यूशन पर मिनट का मिनट हमारा टाइम का कैलकुलेट करता है, दैट इज आवर आंसर विल बी 1.7। तो ये देखिए सिर्फ जरा सी मिस्टेक यदि आपकी होगी यहाँ पर कभी, तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। पहले के जो हम न्यूमेरिकल करते थे उसमें हमने देखा कि हमने जो डायमीटर लिया था एज इट इज़ लिया था, जैसे 20 है तो 20 ले लिया, 60 है तो 60 ले लिया, बट हियर नाउ कैलकुलेटिंग फॉर ईच टाइम फॉर ईच थिंग वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली। हर बार का हमको एक डायमीटर लेना पड़ेगा, एंड दैट इज द फर्स्ट डायमीटर इज 6 mm एज वी आर रिड्यूसिंग आवर जॉब फ्रॉम 60 mm टू 54 mm। तो इस तरीके से जब हम करें हमने सॉल्व किया, सो आवर फर्स्ट टाइमिंग इज इक्वल टू 1.7 मिनट। दूसरा स्टेप, अब हम वापस हम अपना देखते हैं। अब ये पूरा जो हमारा शाफ्ट था 60 mm का, इट कम्स टू 54, ये 54 में आ गया। 6 mm हमने रिड्यूस कर दिया। डेप्थ ऑफ कट हमारा 3 था, 3 हमने काटा, 3 और 3 6, 60 में से 6 गए, दैट इज 54। फर्स्ट डायमीटर हमारा था 6 mm और हमने यहाँ पर 6 mm लिखा भी है डायमीटर। सारा काम मिलीमीटर में चल रहा है, ध्यान देंगे। T1 इज इक्वल टू 1.7, इसको सॉल्व किया आपने सिंपली एंड यू गॉट द रिजल्ट एज 1.7 मिनट। कहाँ पर आया? 60 से 54 में। नेक्स्ट स्टेप देखिए कितना आसान है और बहुत जल्दी ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सेकंड कट में हम 54 से, हमारे पास लिमिट है सिर्फ 6 mm की, तो 54 से हम 42 में आएंगे और डेप्थ ऑफ कट 3 mm यानी 54
से 42 में आने के लिए कितना हमको कितना कर सकते हैं हम 6 ले सकते हैं। तो ये कितना आएगा हमारा डायमीटर, दैट विल बी ओनली 5.4, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए N2 ले लिया है। अब हम इसको डिसाइड करने के लिए हमको कितने नंबर ऑफ कट निकालने पड़ेंगे इसका निर्धारण करेंगे, क्योंकि हमारे डायग्राम में हम 54 से डायरेक्ट 42 की ओर आ रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ कट लगेंगे, तो हमको 2 नंबर ऑफ कट लगेंगे। तो 2 नंबर ऑफ कट लगेंगे तो कितने mm पर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो इसका सारी चीज़ों का निर्धारण हम यहाँ से करते हैं। 54 माइनस 42 करें और डिवाइडेड बाई 6 करें, दैट इज डेप्थ ऑफ कट। और हम इसको ऐसे देखते हैं, 54 से हम रिड्यूस कर रहे हैं 42। लेट मी स्टार्ट कैलकुलेटर। 54 से हम आ रहे हैं 42 की ओर, दैट इज 12 mm। 12 mm मतलब हमें कितने कट लेने पड़ेंगे, 2 कट लेने पड़ेंगे। वो 2 कट में पहला कट कितने का होगा, 54 का होगा। दूसरा कट कितने का होगा, 48 का होगा। कैसे, यदि मैंने पहला कट 54 का लिया है तो इसमें से मैं 6 घटा देता हूँ, एज मेरा डेप्थ ऑफ कट था 6 था। तो 54 माइनस 6 इज इक्वल टू 48। तो मेरा दूसरा डायमीटर कितना होगा, 48 होगा। ये हमको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नाउ 48 मतलब mm है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 54 माइनस 42 किया, N2 100s डिवाइडेड बाई पाई D2 किया। D2 हमारा 5.4 है। यहाँ पर हमने मीटर, चूँकि मीटर पर मिनट है, यहाँ पर हम सेंटीमीटर लेते हैं, तो हमने इसे सेंटीमीटर में लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, चूँकि फ्लो ऑफ मेरे फ्लो में मैं 6 mm बोल गया, एक्चुअली 6 mm में रिड्यूस हो रहा था, बट दिस इज 6 एंड दिस इज 5.4। ये mm में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाँ, ये mm में है, ये भी mm में है। सो 5.4 पर हम आएंगे। 5.4 यदि हम देखें तो ये सेंटीमीटर में है, 6 जो है ये भी सेंटीमीटर में है। यदि हम 60 की गणना करें, क्योंकि हमारा पहला जो डायमीटर दिया हुआ था दैट इज़ 60, तो यहाँ पर कितना क्या है, हमने लिखा है 6, दैट इज़ इन सेंटीमीटर। सेम वे यदि हम D2 की गणना करें तो 54 है, 54 इज इन mm, हमने लिखा है 5.4, दैट इज़ इन सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको N2 निकालते समय इसे सेंटीमीटर में गणना करनी है। नाउ N2 का यदि हम फार्मूला लिखें डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि हम L1 L2 F1 N1 ये सब निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट N2 निकालते हैं। और तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो 100s डिवाइडेड बाई पाई D2, तो हम निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 5.4। हमारा जो नेक्स्ट RPM आया दैट इज 118। नाउ टू कैलकुलेट T2 निकालने के लिए हम 115, ये दिस इज अवर लेंथ। ये लेंथ कहाँ से ली हमने हमारे डायग्राम से ली, ये यहाँ से 115 लेंथ के लिए ले रहे हैं हम। अब हम जो भी काम कर रहे हैं वो 115 लेंथ के लिए कर रहे हैं, ना कि 215, ना कि 100। एवरीथिंग हैज़ गॉन। अब हम 54 से 42 की ओर आ रहे हैं। इस 54 से 42 में हमें 2 कट लेने हैं। एक कट 6 mm का, मतलब 54 से रिड्यूस होगा 48, फिर 48 से रिड्यूस होगा 42। और किस लेंथ के लिए, हमेशा हमारी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ 115। तो अब हम जब इस तरीके से गणना करते हैं 115 की, तो हम T2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 118, ये 0.8 मिनट आ गया। N3 की गणना करते हैं, 100s डिवाइडेड बाई पाई D3 इज इक्वल टू 4.8, 100 इंटू 20 पाई मल्टीप्लाई बाई 4.8 इज इक्वल टू 132.7 RPM। T3 115 डिवाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 132.7 इज इक्वल टू 0.72 मिनट्स। तो हम ये जितने भी हमने समय निकाले हैं, मैं ऐसे ब्लॉक लगाना भूल गया, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट से
हम प्रैक्टिस में है कि जब भी हम इस तरीके से कोई काम करें तो उसे सही तरीके से ब्लॉकिंग्स कर दें। तो हमने यहाँ पर इसको ब्लॉकिंग करनी है। T2 इज इक्वल टू 0.8 mm और साइमल्टेनियसली T3 इज इक्वल टू 0.72। सारे टाइमों को जोड़ देंगे। फर्स्ट टाइम है हमारा 1.7, दूसरा टाइम है 0.8, तीसरा टाइम है 0.72, दैट इज इक्वल टू 3.22 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन होने के बावजूद इट गेट कंफ्यूज और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। हमको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। वी शुड कॉन्सनट्रेट, हम उसको अच्छे से समझ जाएं तो हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताते समय 6 mm बोल गया यहाँ, बट दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से मिस्टेक्स होती हैं, सो वी शुड अवॉइड इट। चलिए इसी पर बेस्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेने से पहले जो सेम इसी तरीके से यदि हम इन दोनों डायग्राम्स को देखें तो देखिए इसमें 2 स्टेप है, इसलिए एक स्टेप ये है, दूसरी स्टेप ये है। सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, स्टेप टर्निंग। तो इसमें देखिए 3 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम रहेगी एज इन फर्स्ट न्यूमेरिकल। डेप्थ ऑफ कट में भी डिफरेंट, फीड और ये सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो हमें इसको सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि हमको हमेशा डेप्थ ऑफ कट को भी अब कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड फॉर ऑनवर्ड्स वी विल, हम उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न अ स्टेप शाफ्ट टू द डायमेंशन शोन इन फिगर। ये स्टेप शाफ्ट है। आपने ऐसा शाफ्ट कई जगह देखा होगा, आटा चक्की वगैरह में ये लगता है, जहाँ पर पुली इसके ऊपर लगती है। हमने इसके बारे में, स्टेप शाफ्ट के बारे में डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में पढ़ा है। वी विल नॉट गो इनटू दैट डेप्थ बिकॉज दैट डिजाइनिंग इज डिफरेंट। एट प्रेजेंटली वी वांट टू जस्ट कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ स्टेप शाफ्ट। तो अब हम इस स्टेप शाफ्ट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये MS स्टॉक से बना हुआ है, माइल्ड स्टील से बना हुआ है और इसका हमें शाफ्ट का डायमीटर निकालना है। पैरामीटर्स क्या क्या दिए हैं इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें क्विजिंग है कि नेग्लेक्ट फेसिंग एंड सेटिंग अप टाइम, मतलब फेसिंग को कंसीडर नहीं करना है, सेटिंग अप टूल को सेट करने में या जॉब को चक में फंसाने के लिए, ये सारी चीज़ों को कंसीडर नहीं करना है और आपको सिर्फ इसका टाइम निकालना है with help of the numericals. Now the depth of cut should not exceed 0.25 सेंटीमीटर। मतलब आपका डेप्थ ऑफ कट 0.25 सेंटीमीटर है। 0.25 सेंटीमीटर हमको क्या प्रदर्शित करता है कि यदि मैं यहाँ पर 0.25 सेंटीमीटर करूँ या पिछले न्यूमेरिकल के हिसाब से यदि मैं 2.5, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ओके। यदि मैं 2.5 यहाँ पर लूँ तो यहाँ पर कितना होगा, सॉरी 0.25 लूँ, जस्ट ओके। यदि मैं इस टूल में just a minute, ओके। अब इस टूल में यदि मैंने 0.25 लिया, आई विल राइट इट हियर 0.2 एनी हाउ, ओके। ये पॉइंटर से नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट, ओके, दिस इज इट, 0.225, ओके। नाउ जैसे यहाँ दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, यदि उस 0.25 सेंटीमीटर को मैं कंसीडर करते हुए यहाँ पर 0.25 काटता हूँ तो ऑटोमेटिकली कितना कटेगा, कैलकुलेटर में देखते हैं, आप वर्बली भी देख सकते हैं, दैट विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, 0.5, है ना। इट्स वेरी सिंपल,
फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया जितना आप काटेंगे ठीक उसी तरीके से आपको जस्ट अपोजिट कटेगा। तो आप यदि टूल में 0.25 सेट किए एक बार, नाउ आप देख सकते हैं कि 0.25 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.5। तो आपका एक ही बार में कितना मटेरियल रिमूव होगा, 0.5, ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस इज योर डेप्थ ऑफ कट। एज्यूम द कटिंग स्पीड टू बी 20 मीटर पर मिनट। 20 मीटर पर मिनट हमारा क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। इस एफ को एस दिया हुआ है, और हम नेचुरली एन नहीं दिया हुआ है, तो हमको हर बार एन निकालना पड़ेगा। फीट टू बी 0.3 mm पर रिवोल्यूशन, हर चीज़ हमें mm में दी हुई है। तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। डायग्राम को समझते हैं, जैसे हमने अब पहले डिस्कस किया कि पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम दोनों में अंतर है, तो इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। तो यहाँ से हम आगे यदि बढ़े तो ये हमारा आई थिंक 25 दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। ये 3.35 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। दिस इज 545 एंड दिस आर इन सेंटीमीटर। तो हमको ध्यान में रखना है ये सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। देन डेफिनेटली दिस विल बी 3.53 and that is I think hopefully something is given, नीचे न्यूमेरिकल में देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। एनीवे नाउ हमारा पहला फॉर्मूला, हम 4 से 3.5 की ओर जाते हैं। हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है ये डायमीटर कितना है, बट यहाँ पर हमको लिखा हुआ है ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर। इसको ध्यान देंगे, 4 सेंटीमीटर डायमीटर से हम नीचे रिड्यूस कर रहे हैं। तो 4 सेंटीमीटर डायमीटर से हम इसको रिड्यूस करके 3 पर लाएंगे। सबसे पहले 3, उससे बड़ा 3.5, और सबसे लास्ट में दिस वन विच इज़ आई एम नॉट गेटिंग इट, तो सॉरी 3.5, यस नहीं 4 to 3.5 पर लाएंगे, बिकॉज दिस इज 3.5। समथिंग इज यहाँ कुछ गलत है, अभी समझ में आएगा जब जैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डायमीटर को रिड्यूस करेंगे 4 से 3.5 की ओर, ओके। और कितने डेप्थ ऑफ कट कितना रखेंगे, 0.25, और हमारा लेंथ कितनी होगी इसका हम देखते हैं, दैट विल बी 9। तो दिस इज 4। तो हम 3.5 के लिए इसको रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम 0.25 को पहला सिंगल कट देंगे, तो एक बार में कितना मटेरियल रिमूव होगा, 0.5। तो यदि 4 से हमको 3.5 लाना है तो कितनी बार करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। तो डेप्थ ऑफ का कितनी होगी, 1। लेंथ कितनी होगी, 4 + 5 9, क्योंकि हम इस पूरे को कितने में लाएंगे, 3.5 से, और फिर उसके बाद 3.5 से 3 की ओर रिड्यूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक और कट लेंगे। तो 2 हमको टोटल टाइम मिलना चाहिए, मोटे मोटे तौर पर यदि हम अभी इसे देखने के प्रयास करें तो सबसे पहला समय निकालने के लिए हमको n का लिखना पड़ेगा। आपको पता है, आपको मैंने बताया है, लास्ट न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया है कि s इज इक्वल टू πdn/100, और ये होता है मीटर पर मिनट में। अब n निकालने के लिए rpm में हम उसको 100s डिवाइडेड बाय πd करते हैं, और हमारा ये rpm आ गया 159 पॉइंट समथिंग rpm। नाउ s कितना रखा हमने, 20। यूनिट क्या है, मीटर पर मिनट। पाई कांस्टेंट। 4 क्या है, देखिए ध्यान से, 4 क्या है, 4 इज इन सेंटीमीटर, 4 to 3.5 सेंटीमीटर। ये जो है s जो है हमारा 20 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीटर पर मिनट में। इसका हमको ध्यान में रखना है। और n1 इज इक्वल टू आ गया 159.1 rpm। t1 निकालने के लिए क्या करेंगे, l डिवाइडेड बाई f मल्टीप्लाइड बाई n। l सेंटीमीटर में, रिवोल्यूशन इन मिनट, यदि mm में दिया है तो हमको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। rpm हमने अभी निकाला, दैट इज 159.1। सो रिवोल्यूशन दिया हुआ है 0.3 mm पर रिवोल्यूशन। अब हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, बिकॉज हमारी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हम 0.3 को
0.03 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन में रखेंगे एंड आवर टाइम विल अराइव फर्स्ट टाइम दैट इज़ 1.9, यानी कि 4 सेंटीमीटर के जॉब को हमने 3.5 में कन्वर्ट किया यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर के लिए। दूसरा टाइम निकालेंगे, सेकेंड स्टेप, रिड्यूसिंग द डायमीटर फ्रॉम 3.5 to 3 centimeter for length of 5 centimeter in single cut at as depth of cut is 0.25 centimeter. So depth of cut is 0.25 centimeter, यानी कि N2 is equal to 100s divided by pi d2, 100 into 20 divided by pi into 3.5 is equal to 182 rpm. So T2 is equal to 5 divided by 0.03 into 182 RPM is equal to 0.9 मिनट। तो T2 आपका कितना हो गया, 0.9 मिनट हो गया। T1 आपका आया था 1.9 मिनट। टोटल टर्निंग टाइम हो गया आपका T1 प्लस T2, 1.9 प्लस 0.9 इज इक्वल टू 2.8 मिनट्स। तो दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से जब भी हम स्टेप टर्निंग का टर्निंग का करते हैं तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। बहुत आसान है, हमको सिर्फ डायमीटर कितना रिड्यूस करना है, दैट वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर। So students, I will stop here for now, and we will meet in another video lecture of estimation in machine shop. Goodbye everyone. Thank you for your kind attention.